Hello students, Namaskar. Today I am going to discuss about function and its types. In class 11 we have already read about many types of functions. क्लास 11 में हम लोग बहुत सारे फंक्शन के बारे में जान चुके हैं, जैसे कांस्टेंट फंक्शन पढ़ चुके हैं, नंबर 2 लीनियर फंक्शन पढ़ चुके हैं, लीनियर फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एंड मेनी मोर. तो अब हम कौन सा टाइप्स पढ़ने वाले हैं? तो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन बेस्ड ऑन रिलेशन. रिलेशन पे जो बेस्ड फंक्शन है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. बिफोर दैट वी शैल रिकैपिचुलेट सर्टेन थिंग्स व्हिच इज रिक्वायर्ड. जैसे ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर के बारे में हम लोग जानते हैं. एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन ए फिक्स्ड ऑर्डर एक्स वाई, ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन इज एन ऑर्डर्ड पेयर. एग्जाम्पल ऑफ ऑर्डर्ड पेयर हम कह सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्स क्रॉस वाई इज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई where x belongs to x and y belongs to set y. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में हम लोग जान चुके हैं. रिलेशन के भी बारे में हम लोग जानते हैं कि R is the subset of x cross y, the Cartesian product of x and y. Relation is the subset of Cartesian product. और नेक्स्ट हम लोग जानते हैं फंक्शन. फंक्शन क्या है? सबसेट ऑफ रिलेशन. रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड फंक्शन इज सबसेट ऑफ रिलेशन. मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि फंक्शन इज ए सबसेट ऑफ रिलेशन एंड रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्स एंड वाई. तो अब यहां से पता चल रहा है कि रिलेशन ही फंक्शन है, पर सभी रिलेशन फंक्शन नहीं है. ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, ओनली ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन. ओनली ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन is called function. अब सवाल उठता है कि किस टाइप का रिलेशन फंक्शन है और किस टाइप का रिलेशन फंक्शन नहीं है. तो रिलेशन को हम लोग एक रूल भी बोल सकते हैं. रिलेशन क्या है? रिलेशन इज ए रूल. रिलेशन इज ए rule which associates x elements of x to elements of y, where x and y are non-empty sets. Relation is a rule which associates elements of x to elements of y
where x and y are two non-empty sets। तो रूल क्या है? रूल कोई भी इक्वेशन को हम लोग रूल बोल सकते हैं। रूल क्या हो सकता है? मान लीजिए y इज इक्वल टू एक्स है, y इज इक्वल टू एक्स है। तो यहां पे हम लोग x का वैल्यू 1 लेते हैं। इफ x इज इक्वल टू 1, देन इफ x इज इक्वल टू 1, देन y इज इक्वल टू ऑल्सो 1। x इज इक्वल टू 2, देन y इज इक्वल टू ऑल्सो 2। x इज इक्वल टू 3, देन y is equal to also 3। x is equal to 4, then y is equal to 4। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि फॉर एवरी x देयर एग्जिस्ट वन एंड ओनली वन y। फॉर एवरी x देयर एग्जिस्ट वन एंड ओनली वन y। यदि हम इसको वेन डायग्राम से दिखाएं तो मान लीजिए ये x है और ये y है। इधर हम लिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। 1 1 से एसोसिएटेड है, 2 2 से एसोसिएटेड है, 3 3 से एसोसिएटेड है और 4 4 से एसोसिएटेड है। और ये जिस रूल से एसोसिएटेड है वही क्या होता है? फंक्शन होता है या रिलेशन होता है। तो ये फंक्शन है, इसको हम वन वन फंक्शन बोल सकते हैं। हम आगे भी डिस्कस करेंगे वन वन फंक्शन क्या है। अनदर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि इफ x इज इक्वल टू 1, देन y इज इक्वल टू 1, एंड इफ x इज इक्वल टू -1, देन y इज इक्वल टू ऑल्सो 1। इसको यदि हम दिखाएं इसमें वेन डायग्राम में, तो x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 1 है और -1 है, y का वैल्यू 1 है। तो यहां पे x के दो वैल्यू के लिए y सेम मिल रहा है। x के दो वैल्यू के लिए y सेम मिल रहा है। तो ये भी क्या है? फंक्शन है। दिस इज फंक्शन। लेकिन इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेनी वन फंक्शन। ये क्या है? मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन। आप इसे नोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, उसी एग्जांपल को हम फिर से दिखाए हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स का वैल्यू जब 1 है तो y 1 मिल रहा है। x का वैल्यू जब -1 है तो भी y 1 मिल रहा है। x का वैल्यू 2 है तो y 4 मिल रहा है और x का वैल्यू -2 है तो y 4 मिल रहा है। तो x के दो वैल्यू के लिए y का वैल्यू सेम मिल रहा है। तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं मेनी वन। तो स्टूडेंट्स, क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा कोई रिलेशन है जिसके लिए x एक हो और y डिफरेंट हो? ऐसा कोई रिलेशन है जिसमें सेम x के लिए y डिफरेंट हो? तो हम याद करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन को।
ट्रांजिटिव रिलेशन का एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या है। R इज इक्वल टू, एक एग्जाम्पल लेते हैं, 1 2 2 3 1 3। ये ट्रांजिटिव रिलेशन का एक एग्जाम्पल है। आप देख सकते हैं बहुत हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन पे क्वेश्चन कर चुके हैं। तो 1 2 2 3 1 3, if 1 2 belongs to R, 2 3 belongs to R, and 1 and 3 also belongs to R, that means this is a transitive relation। लेकिन एक चीज हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है, x होता है। x 1 है तो y 2 है, और यहाँ पे इसको देखिए, यहाँ भी x 1 है और y 3 है। तो सेम x के लिए डिफरेंट y है। x का वैल्यू 1 है लेकिन हमें क्या मिल रहा है, y 2 और 3 मिल रहा है। ये पॉसिबल नहीं है। तो ये रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं कर सकते इसको, क्योंकि देयर इज सेम x, फॉर सेम x देयर इज नो डिफरेंट y। जब किसी भी रूल में x हम 1 रखेंगे, x का वैल्यू जब रखेंगे तो y सेम अलग अलग नहीं मिल सकता है। सेम x के लिए y अलग अलग नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ट्रांजिटिव रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। तो कह सकते हैं कि all function is a relation, but all relation is not a function। सभी रिलेशन फंक्शन नहीं होते हैं। ओनली स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशन ही फंक्शन होंगे। तो इसको स्टूडेंट्स हम एक वेन डायग्राम से समझते हैं, सामाजिक रिलेशन लेकर के। तो आप इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम कुछ वेन डायग्राम्स बनाए हैं। तो वेन डायग्राम्स में यहाँ पे जो x है उसको हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं, एलिमेंट्स ऑफ x। इसके x को हम लोग, स्मॉल x को एलिमेंट्स ऑफ x, सेट x, डोमेन बोल सकते हैं, इनपुट बोल सकते हैं, प्री इमेज बोल सकते हैं, या कुछ भी बोल सकते हैं x को। y को हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं, एलिमेंट्स ऑफ y, रेंज बोल सकते हैं, या कोडोमेन बोल सकते हैं। कोडोमेन, रेंज क्या है, रेंज है सबसेट ऑफ कोडोमेन। जैसे यहाँ पे दिखाया है हमने कि A का रेंज E है, B का F है, C का G है, और H का कोई डोमेन नहीं है। इसका मतलब है कि इसका रेंज हो जाएगा EFG और कोडोमेन हो जाएगा EFGH। मीन्स रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा रिलेशन फंक्शन है और कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पे क्लियर है, देख रहे हैं कि 1 2 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है, 3 4 से रिलेटेड है, 4 5 से रिलेटेड है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं दिस इज ए फंक्शन। यह फंक्शन होगा और एक से एक रिलेटेड है, 1 इनपुट 1 आउटपुट से रिलेटेड है, या एक इमेज के लिए एक ही प्री इमेज है। इसलिए ये क्या है, 1 1 फंक्शन है। इसको फंक्शन है या नहीं है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये बेटा है और ये बाप है। तो इस रिलेशन से समझ सकते हैं कि कोई भी वेन डायग्राम फंक्शन में है या नहीं है। तो एक बेटा एक बाप, एक बेटा एक बाप, एक बेटा एक बाप, यानी कि ये फंक्शन है। अब इस केस में आइए,
ये केस 2 में यहाँ पे -1 1 से रिलेटेड है, 1 1 से रिलेटेड है, यानी कि ये कौन सा फंक्शन हो सकता है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बोल सकते हैं, या y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बोल सकते हैं। तो ये रूल है एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे यदि हम लोग देख सकते हैं कि उसी क्राइटेरिया पे ये बेटा हुआ और ये बाप हुआ, तो ये इसका मतलब है कि 2 बेटा 1 बाप हो सकता है, यानी कि ये फंक्शन है। अब ये अलग बात है कि ये मेनी वन फंक्शन है, दिस इज ए फंक्शन, और कौन सा फंक्शन है, मेनी वन फंक्शन है। फिर इस केस में आइए, थर्ड केस में, यहाँ पे यदि उसी क्राइटेरिया को रखें बेटा और बाप, तो अब यहाँ पे ये देखिए 1 बेटा 2 बाप, ये नहीं हो सकता है। हम यही डिस्कस किए थे, कौन सा रिलेशन फंक्शन होगा, कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। सेम एक्स के लिए 2y नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से यदि आप रख के देखेंगे तो भी आप आसानी से कह सकेंगे कि ये फंक्शन नहीं है, दिस इज नॉट ए फंक्शन। हाँ, रिलेशन हो सकता है लेकिन फंक्शन नहीं है। अब इस केस में आते हैं, ए ई से रिलेटेड है, बी एफ से, और सी जी से। तो इसको यदि हम रख के देखें तो क्या होगा कि 1 बेटा 1 बाप, 1 बेटा 1 बाप, और ये बाप है लेकिन बेटा नहीं है, तो ये क्या है, फंक्शन होगा। ये फंक्शन हो सकता है, ये फंक्शन हो सकता है, नॉट ए फंक्शन, सॉरी, ये दिस इज ए फंक्शन, और इसमें नहीं हो सकता, नॉट ए फंक्शन। तो अब जैसे हमने यहाँ पे बताया था कि ये 1 1 फंक्शन है, ये मेनी वन फंक्शन है, फिर सभी एलिमेंट्स y के x से एसोसिएटेड हैं, सभी एलिमेंट्स y के x से एसोसिएटेड हैं। इसका मतलब ये दोनों ऑन टू फंक्शन भी है, ऑन टू फंक्शन भी बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन बेस्ड ऑन रिलेशन। तो उसके पहले फंक्शन क्या है, फंक्शन इज ए रिलेशन which associates each elements of x to one and only one element of y, which is unique. Each element of x associated with one and only one and only one elements of y. तो इसको हम लोग डिफिनीशन लिख लेते हैं फंक्शन का। फंक्शन इज ए रिलेशन which associates each x belongs to x to one and only one unique element of y. In other words, a relation is a subset of Cartesian product. Relation is a subset of Cartesian product. A relation
फंक्शन को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, फंक्शन इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट x क्रॉस y, x and y if number one for each x belongs to x, there exist one y belongs to y such that xy belongs to f, and number two, if xy1 belongs to f and xy2 belongs to f, then y1 is equal to y2। ये फंक्शन का डिफिनीशन है। अब हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, वन फंक्शन क्या है? वन फंक्शन को हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। तो वन फंक्शन को हम लोग डिफाइन करेंगे, ए फंक्शन इज कॉल्ड वन फंक्शन if for distinct element of x have same नहीं होगा, distinct element of x have distinct images in y, इसको हम लोग एग्जाम्पल से देख चुके हैं कि वन फंक्शन क्या है। मान लीजिए ये x है और ये y है। ये 1 2 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है, 3 4 से रिलेटेड है। तो हर एक x यानी एलिमेंट ऑफ x इज रिलेटेड टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ y, मीन्स वन इनपुट वन आउटपुट। एक इमेज का एक ही ऑब्जेक्ट होगा। तो ये क्या है? वन फंक्शन का एग्जांपल है। इसको चेक कैसे करेंगे? टू चेक इफ x1 is equal to x2, then fx1 is equal to fx2। ये चेक करने का यही तरीका है। कोई भी फंक्शन दिया हुआ हो और उसे चेक करना है कि ये वन फंक्शन है, तो हम लोग क्या करेंगे? दो वैल्यू लेंगे x1 और x2, और यदि वो fx1 और fx2 भी इक्वल हो जाए तो इसका मतलब है कि वो वन फंक्शन होगा। इसको हम लोग एक्सरसाइज में करेंगे। इस चीज को हमें जब प्रूफ करने के लिए देगा कि प्रूफ दैट एनी फंक्शन इज ए वन फंक्शन, तो हम इस रूल को अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है नंबर 2, मेनी वन फंक्शन। तो
तो मेनी वन फंक्शन में क्या है कि एग्जाम्पल हम दे चुके थे कि 2x के लिए एक ही y हो, तो ए फंक्शन इज कॉल्ड मेनी वन, ए फंक्शन इज कॉल्ड मेनी वन if for distinct element of x may have same element or image in y। तो ये भी हम लोग देख चुके हैं, -1 आएगा ये जब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा। तो ये हमारा मेनी वन फंक्शन का एग्जांपल है। इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे, इफ x1 इज इक्वल टू x2 देन fx1 is not equal to fx2। नेक्स्ट हम लोग ऑन टू फंक्शन पढ़ेंगे, इसको नोट कर लीजिए। तो ऑन टू फंक्शन क्या है, ए फंक्शन इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन, ए फंक्शन इज कॉल्ड onto function if fx is equal to y, और दूसरे तरीके से भी हम कह सकते हैं फॉर एवरी एलिमेंट्स in y there exist some element in x। every elements in y there exists some element in x। तो हमने पहले ही बता दिया है कि वन फंक्शन भी ऑन टू फंक्शन हो सकता है। यहाँ पे 4, 5, 6 y का हर एक एलिमेंट x से रिलेटेड है, तो ये क्या है, ऑन टू फंक्शन होगा। तो दूसरा एग्जांपल भी दे सकते हैं, ABC A या इसको EF, ये भी ऑन टू फंक्शन होगा। तो इनटू फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन को हम लोग सर्जेक्टिव भी बोल सकते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन, सर्जेक्टिव फंक्शन। इनटू फंक्शन, अब इनटू फंक्शन क्या है, यदि y का कोई एलिमेंट बच जाता है तो क्या होगा, वो इनटू फंक्शन होगा। जैसे हमने यहाँ पे एक लिया ABCEFGH, तो ये रिलेटेड है इससे, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है। यहाँ पे H के लिए कोई भी एलिमेंट्स यहाँ पे नहीं है x में, y x है, h के लिए कोई भी एलिमेंट्स x में नहीं है, इसलिए ये क्या है, ऑन टू फंक्शन नहीं है, नॉट ऑन टू फंक्शन। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इनटू फंक्शन। इफ for each element in y
there is no element in X. For each element in Y, there is no element in X. सभी के लिए यहाँ पे एलिमेंट नहीं है, यानी हर एक इमेज का प्री इमेज नहीं है, तो इसलिए ये क्या होगा, इनटू फंक्शन है। यानी ऑन टू फंक्शन में हर एक इमेज का एक प्री इमेज है, या कह सकते हैं हर एक आउटपुट का एक इनपुट है, लेकिन यहाँ पे क्या है, आउटपुट है लेकिन इनपुट नहीं है, तो ये इनटू फंक्शन हो गया। अब बात आती है बाइजेक्टिव फंक्शन। तो बाइजेक्टिव फंक्शन क्या है? तो बाइजेक्टिव फंक्शन जैसा कि नाम से ही पता है, बाई मतलब क्या होता है, बोथ। बाई मतलब बोथ। तो जो फंक्शन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन दोनों हो, उसको हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। तो ए फंक्शन इज कॉल्ड बाइजेक्टिव if it is one and on to both. तो स्टूडेंट्स आप इसे नोट कर लें, और नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। स्टूडेंट्स आपसे अनुरोध है कि यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसे सब्सक्राइब करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और मैं ऐसे ही नए नए वीडियो लेकर आपके सामने आता रहूं। धन्यवाद।